आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आज सबको पसंद आएगी। एक दिन की बात है, रात का वक्त था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उस बारिश में एक किसान अपनी टूटी-फूटी झुपड़ी में सो रहा था। उसी झुपड़ी के पीछे बाड़े में उसके कुछ गधे बंधे हुए थे। तभी एक शेर जंगल से निकलकर गांव में आ गया। बारिश तेज़ होने की वजह वो उस बाड़े में जा पहुंचा। रात होने की वजह शेर उन गधों को पहचान न सका, इसलिए वो चुपचाप गधों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद किसान को कुछ बुदबुदाने की आवाज़ आने लगी। यार, कितनी तेज बारिश हो रही है, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। किसान की ये बात शेर सुन रहा था। शेर ने सोचा, अब उसे खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। उधर झुपड़ी में बार बार पानी टपकने से किसान परेशान होकर तेज आवाज़ में बोल उठा, आज तो इस टपके ने तो परेशान करके रख दिया है। इतना डर तो मुझे शेर से भी नहीं लगता। ये सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा, ये किसान किस टपके की बात कर रहा है? ये टपका मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी बारिश से परेशान होकर किसान अपने गांव के दूसरे घर की ओर जाने का फैसला किया और बाड़े में आकर शेर को गधा समझकर उसके ऊपर बैठ गया। अब तो शेर घबरा गया। उसने सोचा, अब तो मेरी खैर नहीं, ये टपका अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी किसान ने शेर के दोनों कान जोर से मरोड़े। अब तो शेर बहुत डर गया था। किसान ने शेर के दोनों कान और तेजी से मरोड़े। शेर तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते पूरी रात गुजर गई। गांव तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। तभी गांव के कुछ आदमी ने शेर पर बैठकर जा रहा उस आदमी को देखा और कहने लगे, आज ये इतना बहादुर कैसे हो गया? शेर के ऊपर बैठा हुआ है। आगे चलकर कुछ गांव वाले फिर मिले और कहने लगे, देखो देखो, ये किसान शेर के पीठ के ऊपर बैठकर जा रहा है। किसान अब तक शेर को देखा नहीं था। उसने तो गधा समझकर उस पर बैठा हुआ था। उसने जब शेर की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए और किसान डर के मारे कांपने लगा। अब मैं क्या करूं? ये शेर से कैसे बचूं? ये तो मुझे जिंदा खा जाएगा। डर के मारे किसान हिलना तक बंद कर दिया। शेर चलता ही रहा और शेर का डर अब पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। इधर किसान ने शेर से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच रहा था। रास्ते में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखा। शेर जैसे ही उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरने लगा, किसान ने बरगद की लटकी हुई जड़ को पकड़ लिया और पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। शेर ने देखा कि टपका पेड़ के ऊपर चढ़ गया है, तो शेर के जान में जान आई और वो वहाँ से जल्दी से जंगल की ओर भाग गया। शेर के जाने के बाद किसान पेड़ से नीचे उतरा और अपने गांव की ओर चल दिया। जब गांव के लोग उसे देखा तो कहने लगे, यार, तुम तो बड़े बहादुर निकले, शेर की सवारी कर रहे थे। ये सुनकर किसान दिल ही दिल में इतराने लगा और अकड़ के बोला, हाँ, शेर क्या चीज़ है, उनको तो मैं जब चाहूँ अपने बस में कर सकता हूँ। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुँची। राजा ने किसान को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने किसान से कहा कि मैंने सुना है तुम बहुत बहादुर हो, शेर से भी नहीं डरते। अब किसान घबरा गया। राजा ने किसान से कहा, हमारे गांव में एक शेर बहुत परेशान कर रखा है, जो रात में आकर हमारे मवेशियों को खा जाता है और जानवरों को उठाकर ले जाता है। क्या तुम उस शेर को जिंदा पकड़कर मेरे पास ला सकते हो? राजा की बात सुनकर किसान घबरा गया। उसके सामने रात वाली मंजर याद आने लगा। उसने राजा की बात मान ली। फिर राजा ने उसे कुछ पैसे दिए। किसान बाजार से एक मोटी रस्सी, एक बकरा और एक बड़ा सा जाल खरीद कर लाया और जंगल की ओर चल पड़ा। वो रास्ते में जा रहा था, उसे वो बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वहीं रुककर उसने पेड़ के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा खोदना शुरू किया। उस गड्ढे में कुछ पत्ते गिराकर उसमें जाल को फैला दिया। फिर उसके अंदर बकरी को खड़ा कर दिया और बकरी के गले में रस्सी बांधकर किसान पेड़ के ऊपर जा बैठा। अब वो शेर के आने का इंतजार कर रहा था।
थोड़ी देर बाद जब बकरे की घास खत्म हो गई, बकरा मनमनाने लगा। बकरे की आवाज़ सुनकर शेर बकरे को खाने के लिए आवाज़ के ऊपर और चल पड़ा। उसने देखा कि आवाज़ इस गड्ढे से आ रही है। फिर उसको वो पेड़ नजर आई। जब शेर पेड़ के करीब आया, जैसे ही वो पेड़ के करीब आया, उस बकरे को देखकर उसने गड्ढे में छलांग लगा दी। उधर किसान उसी मौका की तलाश में था। किसान ने जोर से रस्सी खींचा और बकरी को बाहर निकाल लिया। शेर अब जाल में फंस चुका था। अब किसान पेड़ से नीचे उतरने लगा। शेर ने देखा, अरे ये तो वही टपका है, ये तो एक इंसान है। शेर गुस्से से गर्राने लगा। शेर अब कुछ नहीं कर सकता था, वो तो जाल में फंस चुका था। फिर किसान शेर को जाल में बंद करके राजा के दरबार में हाजिर हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। सब किसान की जय जयकार करने लगे। राजा उसकी बहादुरी पर खूब इनाम दिया। अब उसका नया नाम तीसमार खान रख दिया गया। अब गांव के सभी लोग उसे तीसमार खान के नाम से बुलाने लगे। कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत।